नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश शर्मा और मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूं इस समय मध्य प्रदेश के मालवा में, और मालवा में इस समय मैं हूं इंदौर में। और इंदौर में मैं जिस जगह आपको लेकर आया हूं वो है छप्पन दुकान, और जिस जगह में खड़ा हूं वो है विजय चाट हाउस। यह जो जगह है इसकी जो स्थापना है वो 1969 में हुई थी, और जिस तरह से इसकी जो एक पुरानी ब्रांच है वो आपको सराफा में मिल जाएगी। और क्योंकि छप्पन पर यदि आपका परचम ना लहरा है तो कहानी अधूरी रह जाती है, तो उसी कड़ी में फ़िलहाल यहाँ पर विजय जो चाट है वो छप्पन पर भी पाया जाता है। और यहाँ की जो खासियत बताऊँ आपको, इनका जो पैटिस होता है, एक पैटिस के लिए जाने जाते हैं, दूसरा ये इनकी बटला कचौरी के लिए जाने जाते हैं, और तीसरा जो साबूदाना वड़ा होता है, उन चीज़ों के लिए लोग सबसे पहले यदि कहीं जाना पसंद करते हैं तो विजय चाट हाउस आना पसंद करते हैं। और दोस्तों, अपने इंदौर टूर के सेकंड पार्ट में मैं घूमते हुए पहुंच गया हूं छप्पन दुकान पर। और ये एक ऐसी जगह है जहां कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं होगा जो यहां आना नहीं चाहेगा। आप मिस कर ही नहीं सकते हैं यहाँ पर। और उसी कड़ी में फ़िलहाल मैं हूँ विजय चाट हाउस के सामने। यहाँ पर क्या मिलता है और क्या इसकी फ्लैगशिप है वो भी थोड़ी ही देर में आपको बताऊँगा। और आपको एक व्यू दिखाता हूँ फ़िलहाल। पहले एक आप ओवरव्यू करिए, उसके बाद फिर डिटेल में बताता हूँ आपको। और दोस्तों, ये वो पैटिस है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। खोपरा पैटिस होता है और अंदर इसमें खोपरे के साथ ड्राई फ्रूट भी मिलता है आपको। और जिसे कहें कि ये वाली जो चीज़ है ना, आपको ये विजय चाट हाउस पर ही मिलने वाली है। और फ़िलहाल ये यहाँ पर इस तरह से प्रिपेयर हो रही है। और जो सामने है वो जो कच्ची जो टिक्कियाँ होती है पैटिस की, जो वो राउंड में वो वहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। खोपरा पैटिस की बात कह रहा हूँ, तो खोपरा पैटिस ले लीजिए या फिर आप बटला कचौरी ले लीजिए। तो इनकी जो प्राइस है वो करीब 20 रुपीज़ होती है। तो आप यहाँ पर आई थिंक 11 से 12 के बीच में जो इनका ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, और रात में करीब 11 साढ़े 11 बजे तक ये लोग अवेलेबल रहते हैं। और यहाँ सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मिलती है। दोस्तों, ये वो विजय चाट हाउस का फेमस साबूदाना वड़ा। इंदौर में साबूदाना खिचड़ी जितनी फेमस है, उतना ही साबूदाना वड़ा भी फेमस है। लोगों के बीच में फरियाल के समय पर इसकी लोकप्रियता, मतलब जैसे कहें कि इसे खाए बगैर लोग रहते नहीं है। और दोस्तों, ये वो फेमस खोपरा पैटिस है। यहाँ पर आपको फरियाली भी मिलेगा और सादा वाला भी मिलेगा, दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। और ये विजय चाट हाउस की जो कहें कि फ्लैगशिप डिश है। विजय चाट हाउस सबसे पहले जो जाना जाता है वो इसी के लिए जाना जाता है। और दोस्तों, ये जो विजय चाट हाउस है, इसकी स्थापना दयाशंकर जी ठाकर ने 1969 में की थी। और फिलहाल जो आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं वो जतिन जी ठाकर है। तीसरी पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी? आपकी पीढ़ी हो जाएगी। आप चौथी पीढ़ी, 4th जनरेशन फिलहाल यहाँ पर कामकाज देख रही है। तो दोस्तों, इस तरह से दिन भर ये जो यहाँ सिलसिला है वो चलता रहता है। छप्पन वैसे ही अपने खाने पीने के लिए फेमस है। चीज़ें तो यहाँ और भी मिलती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि जो इनकी जो फेमस चीज़ है वो मैं उसका टेस्ट रिव्यू करके बताता हूँ आपको। और दोस्तों, फ़िलहाल मेरे सामने जैसे कहें कि जो फ्लैगशिप ब्रांड है विजय चाट हाउस का, जो खोपरा पैटिस है वो आ चुका है। और आइए अब उसे टेस्ट करके देखते हैं। बेसिकली ऊपर जो लेयर होती है ये आलू की होती है, और इसके अंदर जो खोपरा होता है उससे फिल कर दिया जाता है। इसका जो फिलिंग होता है वो खोपरे से होता है। और बेसिकली जिस तरह से कहें कि जतिन भाई ने जैसे मुझे अपना सरनेम बताया ठाकर, तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक हो रहा है कि बेसिकली ये लोग गुजराती हैं। और अभी जब बातचीत में मुझे पता लगा कि ये लोग गुजरात से आए थे। और फ़िलहाल यहाँ पर 1969 से जैसे कहें कि इनके दादाजी ने इस चीज़ की शुरुआत की, संस्थान की शुरुआत की। और इंदौर में आज बच्चा बच्चा इनके नाम को जानता है और इनके टेस्ट को पहचानता है, और इनके टेस्ट के लिए यहाँ तक खींचा चला आता है। पर ये भी सोचने वाली बात है
कि जनरली जो पैटिस होते हैं कुछ इस तरह की चीज़ होती है, उनमें आलू को फिल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर खोपरे के साथ एक्सपेरिमेंट, इसलिए कहते हैं ना कि ये इंदौर है, इंदौर में सब कुछ संभव है। दोस्तों दूसरी चीज़ जैसे कहें कि जो चटनी होती है, यदि आप इस पैकेट को सूखा खाएंगे तो आपको मज़ा नहीं आने वाला है। और यहाँ की जो इमली की चटनी और साथ ही यहाँ की जो चटनी होती है उसके साथ आप इसे खाइए, उसके बाद जो उसका टेस्ट है वो लाजवाब होने वाला है। दोस्तों मुझे अब लगने लगा जहाँ भी कहीं ऐसे जाता हूँ ना, कभी कभी इस तरह की सिचुएशन में फंसता हूँ जहाँ पर मेरे लिए जैसे है कि अपना ठिया ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हालांकि जुगाड़ तो मैं निकाल ही लेता हूँ, अभी भी मैंने एक जुगाड़ निकाल ली है। इनका जो स्टैंड था उस पर अपने ट्राइपॉड को रख दिया और आपके लिए मैं इस टेस्ट का रिव्यू कर रहा हूँ। बट आई थिंक मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पैटर्न चेंज करना होगा। दोस्तों भी स्टफिंग देखिए आप, ये अनार का दाना आया है इसमें, और काजू का ये जो पीस है वो आया है। तो ओवरऑल ये जो पैटिस होता है और जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी क्वालिटी, उनकी प्योरिटी तो सिर्फ इनका जो टेस्ट है वो इन्हांस कर देती है। तो कंप्लीट कर लेता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। दोस्तों फिलहाल मैंने यहाँ का जो खोपरा पैटिस है उसके टेस्ट का रिव्यू कर लिया है। चीज़ें तो यहाँ पर काफ़ी सारी है, लाइक जिस तरह से मैंने आपको कहा कि साबूदाना बड़ा है या फिर जो बटला कचौरी है, लेकिन बात वही है क्योंकि मेरे पास दिन कम है और रिव्यू ज़्यादा है तो एक जगह में बहुत सारी चीज़ें नहीं कंज्यूम कर सकता। लेकिन जैसे बात वही है टेस्ट के जब रिव्यू की बात आती है तो जब पब्लिक आपको खुद भेजती है, जब पब्लिक आपको खुद कहती है कि आपको वहाँ जाना चाहिए, तो फिर उसके टेस्ट की किस तरह की कसौटी। तो डेफिनेटली यदि आप अपने इंदौर टूर पर आए तो विजय चाट हाउस को मिस मत करिए। यदि आप सराफा जाएँ तो वहाँ भी आपको ही मिलेगा, और यदि आप 56 आते हैं तो यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है। तो यहाँ का सजेस्ट यही करूँगा, बटला पैटिस, खोपरा पैटिस खाइए, बटला कचौरी ट्राई करिए, साबूदाना वड़ा, बाकी फिर आपकी इच्छा, आप चाहे तो समोसा ले सकते हैं, आप चाहे तो कचौरी ले सकते हैं, या फिर जो आपका मन पड़े। दोस्तों विजय चाट हाउस के इस ब्लॉग पर फिलहाल बस इतना ही। यदि आपको यहाँ का खोपरा पैटिस और साथ ही मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ साल बेहद मज़ेदार रहेंगे। अपने ब्लॉगिंग के सफ़र पर मैं पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ भी जाऊँगा वहाँ का जो बेस्ट टेस्ट है वो आपके लिए कवर करने की कोशिश करूँगा। चलता हूँ, आपसे जल्दी मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।